Hey, welcome back दोस्तों. Welcome back to the channel. I'm Shumon and I know बहुत दिनों के गैप के बाद मैं फिर से आया हूँ एक वीडियो लेके. थोड़ा सा बिजी था मैं, इसलिए वीडियो बनाने का टाइम नहीं मिल रहा था मुझे. बट आई कैनॉट आई कैनॉट स्टॉप पोस्टिंग माई वीडियोज़ ऑन दिस चैनल बिकॉज नया हूँ, कोई सब्सक्राइबर्स नहीं है, ज़्यादा सब्सक्राइबर्स नहीं है एकदम भी. तो आई हैव टू कीप पोस्टिंग ऑन वीडियोज़, सो आई विल वर्क ऑन दैट. एनीवे, तो कुछ कुछ न्यूज़ है, बात करेंगे. और बीच में तो मतलब दो बढ़िया मैच हुआ, मैं देख भी नहीं पाया, दो मैच देख नहीं पाया, जो कि है मैन सिटी बायर्न और दूसरा था चेल्सी एंड आर्सेनल, जिसके ऊपर मैं वीडियो बनाने वाला था, मतलब रिएक्शन वीडियो. बट उसका भी टाइम नहीं मिला मुझे, आलस, कुछ कर नहीं सकते. बट आई डेफिनेटली वॉच्ड द मैच बिटवीन रियल मैड्रिड एंड बार्सिलोना. आई एंजॉयड इट. अभी देखो बहुत दिन हो गया है, उसके ऊपर अभी वीडियो बनाने का कोई मतलब नहीं है, तो अभी छोड़ देते उसको. नेक्स्ट मैच के ऊपर कंसंट्रेट करते हैं. उसका वीडियो आज नहीं बनाऊंगा, उसका रिएक्शन वीडियो बनाऊंगा, जो कि है बार्सिलोना और यूवेंटस का. कल है, आज ट्यूसडे है, कल सुबह है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम 6 AM को, जो कि देखने का प्लान है. अगर उठ पाया उसके पहले तो डेफिनेटली देखेंगे. तो मेरे ख्याल से चेल्सी फैंस एज वेल एज बार्सा फैंस थक चुके होंगे इस न्यूज़ को सुन सुन के कि जूल्स कुंडे है विगो होने वाला है. बट अभी तक तो एग्रीमेंट तक पहुंचा ही नहीं है, विगो हुआ नहीं है अभी तक. तो मेरे ख्याल से ये बहुत दिन से ये घसीटा जा रहा है. एंड अभी इसको एक कुछ एग्रीमेंट पे लाना चाहिए, क्योंकि दिस इज़ नॉट बीइंग अ टॉर्चर फॉर द फैंस, स्पेशली फॉर द चेल्सी फैंस, क्योंकि वो तो बड़े ही निराश हो जाएंगे यार. क्योंकि अब देखो ना, मतलब जितने भी साइनिंग्स करने का कोशिश कर रहा है वो कोई दूसरा टीम हाईजैक कर रहा है, या तो बायर्न या तो बार्सा, स्पेशली बार्सा. मैं लिटरली 4-5 दिन से सुन रहा हूँ कि जूल्स कुंडे टू चेल्सी होने वाला है, फिर नेक्स्ट दिन जूल्स कुंडे टू बार्सा होने वाला है. ये ऐसा टू एंड फ्रो सी सॉ मैच चल रहा है बहुत दिनों से. बट अभी लग रहा है कि जूल्स कुंडे टू बार्सा इज़ गोइंग टू हैपन. एंड इस सिचुएशन में मुझे लगता है कि चेल्सी फैंस बड़े ही निराश होंगे, एंड होना भी चाहिए, क्योंकि जिस हिसाब से उसके प्लेयर्स हाईजैक हो रहे हैं, मतलब उसके टारगेट्स हाईजैक हो रहे हैं, एंड उसके प्लेयर्स भी. तो मेरे ख्याल से दिस इज़ अ थिंग टू वरी अबाउट फॉर चेल्सी ओनर्स एंड चेल्सी कोच, चेल्सी मैनेजमेंट. बट जूल्स कुंडे का थोड़ा सा भी जो लेटेस्ट अपडेट है वो देख लेते हैं. Barcelona are now getting closer to Jules Koundé. Positive contacts also in the morning. Personal terms are fully agreed with Koundé. वो तो कब से हुआ था, मतलब कब से होके बैठा है वो. Working on final bid. यही मेन है, final bid ही मेन है. Chelsea are tired of waiting for the green light, ready to explore other options if it does not arrive soon. And सही बात है भाई, मतलब मैनचेस्टर यूनाइटेड का जो हाल है डिलीट के लिए, डियोंग के लिए, चेल्सी का वही हाल है कुंडे के लिए भी. they were so much hopeful for कुंडे, बट ये हो ही नहीं रहा है. तो मेरे ख्याल से चेल्सी को भी मूव ऑन करना चाहिए, छोड़ देना चाहिए. अभी ये बंदा खुद आना नहीं चाहता, खुद बार्सिलोना जाना चाहता है, तो उसको छोड़ देना चाहिए. एंड चेल्सी ऑल्सो शुड मूव ऑन एंड दे शुड फिक्स देयर आइज अपॉन देयर नेक्स्ट टारगेट. एंड मेरे ख्याल से बार्सा का ट्रांसफर विंडो अभी ख़त्म होने वाला है, मतलब जितना खरीदारी करना था उसको वो कर चुका है वो, और ज़्यादा कुछ नहीं करेगा, कुछ कर भी नहीं पाएगा और ज़्यादा. But it has been a very good transfer market for Barcelona, not so much for Chelsea definitely. And Chelsea के लिए मुझे थोड़ा सा बुरा लग रहा है, एंड Chelsea का सिचुएशन भी मुझे काफ़ी ज़्यादा बुरा लग रहा है, इन स्पेशली इंग्लिश प्रीमियर लीग. UCL में चलो फिर भी ठीक है, अगर अच्छा ग्रुप मिल जाए तो ग्रुप स्टेज से बाहर निकल के, और वो तो मतलब 2 लेग्स की बात है, ठीक है. अगर तुम उस 2 लेग में अच्छा खेल गए तो नेक्स्ट राउंड पे. लीग में क्या होता है, मतलब डोमेस्टिक लीग में, वहाँ पे तुमको कॉन्स्टेंटली 38 मैचेस खेलना है एंड उसमें अच्छा परफॉर्म करना है टू बी इन द टॉप 4 एटलीस्ट. और जिस हिसाब से चेल्सी का अभी तक ट्रांसफर मार्केट रहा है, उसके खुद के प्लेयर्स निकल के उसके जो ट्रांसफ़र टारगेट्स है वो हाईजैक्ट हो गए, तो मेरे ख्याल से Chelsea is not looking good right now.
एंड आई डोंट सी, मैं एक एक प्रेडिक्शन वीडियो बनाऊंगा जो इंग्लिश प्रीमियर लीग के टॉप 4 या 6 टीम्स हो सकते हैं इन द कमिंग सीजन। मैं उसमें टॉप 4 में तो अभी नहीं देखता फिलहाल। अगर आप मुझसे ये सवाल एक हफ्ता पहले ही पूछते तो भी मैं रख देता चेल्सी को टॉप 4 में, बट कंसिडरिंग द परफॉर्मेंस आई सॉ अगेंस्ट आर्सेनल एंड द recent transfer saga of Jules Koundé, I don't see any much hope of Chelsea being in top 4. So let's see what happens. बाकी मूव ऑन करते हैं बायर्न म्यूनिख के ऊपर। तो रिसेंटली आई वॉज रीडिंग वन इंटरव्यू ऑफ थॉमस मुलर। तो उसमें थॉमस मुलर ने साफ साफ ये बोला था आफ्टर देयर मैच विथ मैन सिटी दैट देखो, मैं बायर्न को कभी ऐसा नहीं देखा कि दे आर नॉट डोमिनेटिंग और दे आर नॉट क्रिएटिंग चांसेस, इवन इफ दे आर नॉट डोमिनेटिंग पोजीशन वाइज, फिर भी वो लोग कहीं ना कहीं से ज़्यादा अटैक मार लेते हैं, चांसेस क्रिएटेड ज़्यादा होता है या फिर शॉट्स ऑन एंड ऑफ टारगेट ज़्यादा होता है। बट यहाँ पे मैं मैच नहीं देखा, हाईलाइट्स देखा, और जितना मुझे पता चला सिटी और बायर्न का हाईलाइट्स देख के सिटी वॉज रूलिंग द मैच। हाँ, हो सकता है कि प्री सीजन है, बायर्न थोड़ा सा हल्के में लिया होगा, बट कंसिडरिंग ऑल दोज फैक्ट्स आई थिंक देयर आर एरियाज वेयर बायर्न कैन इम्प्रूव। Definitely, every team must be having some areas, and Bayern definitely have some concerns, especially after Lewandowski left Bayern Munich, and जो कि थॉमस मुलर खुद एड्रेस किया है, एंड ही सेड कि एक बंदा जो तुम्हारे लिए हर सीजन 40 से 50 गोल मारता है, वो तुमको छोड़ के जाता है जब, तो तुमको उसको मतलब एक रिप्लेसमेंट तो चाहिए तुमको, बिकॉज ही डजंट वांट, ही इन द सेंस मुलर का ये कहना है कि हम ये नहीं चाहते कि हम रिप्लेसमेंट ना ढूंढे और 1-1.5 साल बाद, मतलब सीज़न ख़त्म होने के बाद हम बैठे एनालिसिस करने के लिए एंड हम बोले कि अरे हमको गोल नहीं मिल रहा है कहीं से। तो ये सिचुएशन ना हो, ये मुलर ने बहुत पहले ही वार्न कर दिया है, मतलब ट्रांसफ़र विंडो अभी भी ओपन है, इससे पहले ही वार्न कर दिया है कि हमको एक गोल स्कोरर तो चाहिए। अभी गोल स्कोरर जो मेरा जो पसंद था एंड बहुत सारे फुटबॉल फैंस का जो पसंद था क्रिस्टियानो रोनाल्डो, वो मेरे ख्याल से अभी नहीं होगा, क्योंकि बायर्न ऑफिशियल्स एंड बायर्न बोर्ड इज़ प्रॉब्ली गोइंग फॉर सम ऑप्शंस जो कि वो लॉन्ग टर्म सर्विस दे पाए बायर्न म्यूनिख को, ना कि कोई शॉर्ट टर्म सोल्यूशंस दे पाए। तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो आता तो एक शॉर्ट टर्म मूव होता, वो डेफिनेटली, वो तो 3 साल 4 साल के लिए हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते उनसे। तो बायर्न अगर किसी प्लेयर को लेगा, वो चाहेगा कि वो बंदा टॉप लेवल पे खेले, एंड क्रिस्टियानो रोनाल्डो के लिए अभी 3-4 साल टॉप पे खेलना इज़ डिफ़िकल्ट। तो उसको हम 1-2 साल मान के चल सकते हैं, जो कि बायर्न डजंट वांट। तो दे वर लुकिंग फॉर यंगस्टर। तो जैसे कि मैं पिछले वीडियोज़ में भी बोला था कि दे आर लुकिंग फॉर प्लेयर कॉल्ड मैथिस टेल, जो कि रेनेस से उसने साइन किया है, साइन कर चुका है वो। तो रेनेस मांग रहा था 30 मिलियन, जिसको नेगोशिएशंस करके बायर्न ने 20 मिलियन फिक्स्ड प्लस 8.5 मिलियन वेरिएबल में डील डन किया है, विच इज़ अ गुड डील, एंड आई थिंक ही रियली परफॉर्म्स वेल, बिकॉज एक 17 साल के बंदे के पीछे इतना खर्चा किया जा रहा है, शॉर्ट टर्म ना सोच के लॉन्ग टर्म के लिए इसको लिया जा रहा है, तो ही बेटर बी परफॉर्मिंग, एंड आई वॉन्ट यू टू परफॉर्म। तो ये रहा न्यूज़ फ्रॉम फैब्रिजियो रोमानो, ऑफिशियल कन्फर्म्ड। FC Bayern have completed the signing of Mathys Tel from Rennes for 20 million fixed and 8.5 million in Aarons contract valid until June 2027 for the talented boy born in 2005. तो anyway, उसको अभी 39 नंबर का जर्सी दिया गया है, which is fine anyway. नंबर 9 तो अभी मिलने से रहा उनको, एंड उसको अभी रोटेशन में खिलाया जाएगा, ऐसा नहीं कि हर मैच में उसको खिलाया जाएगा, एंड डेफिनेटली बिकॉज आई अंडरस्टैंड, फर्स्ट ऑफ ऑल बिकॉज बायर्न के पास अभी बहुत सारे इंडिविजुअल टैलेंट्स है, तो उसको खिलाना इज प्रायोरिटी फॉर बायर्न रादर देन तेल। अभी तेल गया तेल लेने,
तेल को हम बीच बीच में खिलाएंगे बैंड के मैचेस में उसको भी, क्योंकि उसको भी एक्सपीरियंस चाहिए, नहीं तो वो आगे जाके कैसे अच्छा प्लेयर बनेगा। हम ऐसे तो नहीं कि हम जैसे सैंड्रो वैगनर को यूज़ करते थे। आपको अगर याद होगा सैंड्रो वैगनर, तो शायद वो 2016 या 2017 उस टाइम पे था, एंड 18 में भी था शायद, लेवेंडोव्स्की का सब्स्टिट्यूट होता था। मैं ज़िंदगी में कभी भी सैंड्रो वैगनर को नहीं देखा कि एक गोल मारा उसने, और उसको चांसेस भी बहुत कम मिलता था। तो डेफिनेटली उसके मतलब तेल के साथ ये सिनेरियो नहीं होने वाला है, एंड आई होप ही परफॉर्म्स वेल। लेट्स सी आगे क्या होता है, एंड आई विल नॉट बी सरप्राइज्ड इफ Bayern goes ahead and sign another forward for short term basis. Let's see what happens because transfer window अभी भी open है, and ओलिवर कान ने भी कुछ कमेंट किया था। आई डोंट नो दैट इज़ sarcasm और रियल, बट कुछ किया था उसने रिगार्डिंग क्रिस्टियानो रोनाल्डो रिसेंटली, पहला वाला नहीं। तो देखते हैं कि वेदर दैट इज़ रियल और नॉट, बट मुझे नहीं लगता कि उसका ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ है। एनीवे वो देखा जाएगा बाद में। तो अभी मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे, जो कि इससे जुड़ा हुआ तो नहीं बोलूँगा, बट काइंड ऑफ समझ जाओ। तो नेक्स्ट न्यूज़ है रिगार्डिंग क्रिस्टियानो रोनाल्डो, एंड कैरिंगटन पहुंच गए हैं रोनाल्डो विथ हिज सुपर एजेंट जॉर्ज मेंडेस, एंड उसके साथ, मतलब उसके साथ नहीं, एट द सेम प्लेस स्पॉट किया गया है सर एलेक्स फर्गूसन को। अभी ये तो कोई कोइंसिडेंस नहीं है। सर एलेक्स वाज द गाय हु काइंड ऑफ नर्चर्ड क्रिस्टियानो रोनाल्डो, काइंड ऑफ क्या, सच में नर्चर किया क्रिस्टियानो रोनाल्डो को। तो डेफिनेटली आई वोंट बी सरप्राइज इफ क्रिस्टियानो रोनाल्डो कोई बड़ा डिसीजन लेता है एंड उसमें सर एलेक्स फर्गूसन इंक्लूड होता है, इन्वॉल्व होता है। तो डेफिनेटली आई सी देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी दैट क्रिस्टियानो रोनाल्डो इज़ मूविंग अवे फ्रॉम मैनचेस्टर यूनाइटेड दिस सीजन, बट वो क्या होने वाला है, कौन सा क्लब होने वाला है, उसके ऊपर कुछ आइडिया नहीं है। ऐसा न्यूज़ है, मतलब ऐसा रूमर्स है कि he might end up joining Atletico Madrid, but I'm not sure. I mean, he is interested in joining any club, any big club, which is featuring in this season's UCL, and I understand why. But the thing is, कोई interested नहीं है, तो मेरे ख्याल से अभी ये देखना भी बहुत दिलचस्प होगा कि वो कहाँ पे जाता है, जबकि वो मूव करना चाहता है एंड कोई क्लब उसको लेने के लिए तैयार नहीं है। तो आई डोंट नो, मुझे ऐसा लग रहा है पर्सनली कि इफ़ नन ऑफ दिस हैपन्स ना, मतलब अगर बायर्न म्यूनिख नहीं होता है, अगर एटलेटिको मैड्रिड नहीं होता है, तो उस टाइम पे आई थिंक चेल्सी कैन साइन हिम, बिकॉज चेल्सी का जो परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है वो दैट इज़ नथिंग, आई मीन दैट इज़ नॉट प्रॉमिसिंग। तो अगर चेल्सी ये मूव करता है, चेल्सी अगर साइन करता है, तो आई विल बी वेरी हैप्पी फॉर चेल्सी, बिकॉज उसको चाहिए एक क्लच प्लेयर, जो कि उसके टीम में अभी तो नहीं है। तो अभी दिस इज़ अ मिस्ट्री, दिस इज़ अ बिग मिस्ट्री राइट नाउ कि क्या होता है। और एक छोटा सा न्यूज़ है जो कि छोटा सा ही है, दैट ज़ाबी wants Messi to join Barcelona in 2023, or rather Xavi wants Barcelona to sign Messi in 2023, एंड लपोर्ता का भी कुछ ऐसा ही मतलब सोचना है कि दिस विल बी गेटिंग एंडेड इन अ बेटर नोट। लास्ट टाइम जो हुआ था वो अच्छा नहीं हुआ था, क्लब लेजेंड लिविंग द क्लब, आई मीन अगेंस्ट हिज विल, वो अच्छा नहीं होता है। तो ही शुड गेट हिज रिस्पेक्ट, हिज ड्यू रिस्पेक्ट फ्रॉम बार्सिलोना, एंड आई थिंक दैट इज़ गोइंग टू हैपन। उसके ऊपर अभी डिस्कस नहीं करते हैं, ये अभी बहुत दूर है, एक सीज़न बाद की बात है ये, तो इसका भी डिस्कस नहीं करेंगे। तो फिलहाल तो इंटरेस्टिंग सिचुएशन है रोनाल्डो का, अभी देखते हैं रोनाल्डो कहाँ जाता है, एंड आई होप कि वो चैम्पियंस लीग खेले, बिकॉज विदाउट हिम चैम्पियंस लीग डजंट लुक लाइक चैम्पियंस लीग। तो चलिए इसी एक अच्छे वाले नोट पे वीडियो को ख़त्म करते हैं, एंड छोटा वीडियो था, ज़्यादा ड्रैग नहीं किया आज, छोटा छोटा न्यूज़ था, एंड होपफुली आई विल बी बैक टुमारो अगेन विथ द न्यूज़ ऑफ टुमारो। क्या मतलब, मैं शायद जब पोस्ट करूँगा 12 बज चुका होगा, तो फिर उसी डेट पे एक्चुअली मैं नेक्स्ट वीडियो शायद डालूँगा।
जो कि होगा मेरा रिएक्शन वीडियो अबाउट बार्सिलोना एंड यूवेंटस मैच। तो स्टे ट्यून्ड, कीप फॉलोइंग द चैनल। तो चलिए, तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना, खुश रहिए, दूसरों को खुश रखिए, एंड बाय।